राम राम। क्या आपकी शादी होने में बार बार रुकावटें आ रही हैं या विवाह होने के बाद रिश्ते में मतभेद रहते हैं? वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के कुछ विशेष योग शादी में देरी, वैवाहिक जीवन में परेशानियां या अलगाव का संकेत देते हैं। कहीं आपकी कुंडली में भी कोई अशुभ योग तो नहीं है? आज के समय में खुशहाल और लंबा वैवाहिक जीवन बनाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि नकारात्मक कर्मों का असर कई बार बाधाएं पैदा कर सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुछ विशेष ग्रह योग शादी में देरी, विवाह होने में परेशानियां, विवाह होने के बाद मतभेद या तलाक तक के संकेत दे सकते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से ज्योतिषीय योग विवाह में परेशानी लाते हैं और किन उपायों से आप इन दोषों का शांतिकरण कर सकते हैं। अगर आप अपने विवाह संबंधी समस्याओं का सही समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अशुभ ग्रहों का सप्तम भाव में होना, सप्तम भाव के स्वामी का पंचम, नवम या एकादश भाव में होना, कुंडली में कमजोर या पीड़ित शुक्र का उपस्थित होना, सप्तम भाव के स्वामी की अशुभ स्थितियां। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सप्तम भाव में अशुभ ग्रहों के होने से क्या संकेत मिलते हैं। ज्योतिष में सप्तम भाव विवाह, वैवाहिक जीवन, परस्पर समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, साझेदारी और संबंधों से जुड़ा होता है। यदि इस भाव में अशुभ व क्रूर ग्रह जैसे मंगल, शनि, सूर्य, राहु या केतु स्थित हों तो यह वैवाहिक जीवन में बड़ी बाधाएं पैदा कर सकते हैं। इनका प्रभाव विवाह होने में देरी, विवाह होने के बाद बार बार झगड़े, अलगाव या तलाक तक हो सकता है। सप्तम भाव में मंगल, जिसे मांगलिक दोष भी कहते हैं, यह दाम्पत्य जीवन में आक्रामकता, वाद विवाद, एक दूसरे पर हावी होने की प्रवृत्ति और अहंकार के टकराव को बढ़ा सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन अस्थिर हो सकता है। सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति, यह विवाह होने में देरी करवा सकता है। विवाह होने के बाद पति पत्नी के बीच ठंडे और दूर रहने वाले व्यवहार को बढ़ा सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। सप्तम भाव में राहु या केतु, सप्तम भाव में राहु या केतु होने पर असामान्य रिश्ते, धोखा, विवाहेतर संबंध और वैवाहिक जीवन में छुपी हुई परेशानियां सामने आ सकती हैं। सप्तम भाव में सूर्य, यह अहंकार, वर्चस्व की इच्छा और जीवन साथी के साथ टकराव को बढ़ा सकता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में तनाव और असंतोष उत्पन्न हो सकता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव के स्वामी की पंचम, नवम या एकादश भाव में उपस्थिति के बारे में। सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव की चीजों के रख रखाव व प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। पंचम भाव धन, बुद्धि, प्रेम संबंध, आपके लगाव और रचनात्मकता को दिखाता है। नवम भाव गहरे विश्वास, धार्मिकता, मार्गदर्शन, नए अवसर व यात्राओं को दिखाता है। 11वां भाव लाभ स्थान होता है तथा यहाँ से इच्छाओं की पूर्ति का होना देखा जाता है। सप्तम भाव का स्वामी यदि इन भावों में स्थित होता है तो वैवाहिक जीवन में अस्थिरता आ सकती है। सप्तम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति विवाह की बजाय अपनी खुशी, रोमांस या रचनात्मक कार्यों पर अधिक ध्यान देता है, जिससे जीवन साथी से भावनात्मक दूरी बन सकती है। अगर सातवें भाव का स्वामी पंचम भाव में पीड़ित हो जाए या पाप प्रभाव में आ जाए तो सातवां भाव का स्वामी, क्योंकि मारक भी होता है, कामुकता का स्वामी भी होता है, जब ये प्रेम के भाव में जाएगा तो बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है, अत्यधिक कामुकता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे सकती है। सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता या करियर को अधिक महत्व दे सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में शारीरिक या भावनात्मक दूरी आ सकती है। सातवें भाव का स्वामी नवम भाव में है और यदि वह क्रूर ग्रह है या पीड़ित अवस्था में है तो आपके नैतिक मूल्य कमजोर रहेंगे। कामुकता का ग्रह धर्म भाव में जाएगा तो आपका धर्म कामुकता बन सकता है। एक से ज्यादा जगह अनैतिक संबंध आपके हो सकते हैं। इससे आपसी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और संबंध टूटने तक की नौबत आ सकती है। सातवें भाव का स्वामी 11वें भाव में, ऐसा व्यक्ति भी भौतिक लाभ व करियर को अधिक महत्व दे सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में भावनात्मक दूरी आ सकती है। अगर सातवें भाव का स्वामी 11वें भाव में जाकर पीड़ित हो रहा है तो कामुकता का स्वामी इच्छाओं के भाव में, दोनों काम त्रिकोण का हिस्सा भी होते हैं। वैवाहिक जीवन में चरित्र की समस्या जरूर आती है। 2 विवाह बीताब आपके हो सकते हैं। कमजोर या पीड़ित शुक्र के बारे में बात करें तो शुक्र प्रेम, रोमांस, भोग विलास और वैवाहिक सुख का कारक ग्रह है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर या पीड़ित हो तो दाम्पत्य जीवन में असंतोष आ सकता है। शुक्र का दुष्ट भावों मतलब छठे, 8वें या 12वें भाव में होने पर प्रेम संबंधों में संघर्ष, भावनात्मक असंतोष और विवाह में बार बार विवाद पैदा हो सकते हैं। हालांकि 12वें भाव में यदि उच्च का शुक्र है तो वो शुभ फल भी दे सकता है। शुक्र का अशुभ ग्रहों के साथ यदि योग हो, शनि, मंगल, राहु या केतु के साथ शुक्र की उपस्थिति हो तो प्रेम की अभिव्यक्ति में समस्याएं आ सकती हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन में स्नेह और आपसी तालमेल की कमी हो सकती है। शुक्र वक्री या नीच राशि में हो तब भी व्यक्ति भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करेगा, जिससे रिश्तों में अस्थिरता आ सकती है। अब बात करते हैं सप्तम भाव के स्वामी की
यदि छठे या आठवें भाव में उपस्थिति हो तो क्या संकेत मिलते हैं? यदि सप्तम भाव का स्वामी इन अशुभ भावों में स्थित हो तो वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। सातवें भाव का स्वामी यदि छठे भाव में है तो छठा भाव, क्योंकि सातवें भाव का व्यय भाव होता है, 12वां भाव होता है, यहाँ से झगड़े, वाद विवाद, हिंसा को भी देखा जाता है। यदि सातवें भाव का स्वामी छठे भाव में है तो यह दाम्पत्य जीवन में विवाद, बार बार झगड़े और कानूनी समस्याएं जैसे तलाक ला सकता है। व्यक्ति को अपने रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। सातवें भाव का स्वामी आठवें भाव में, आठवां भाव अचानक होने वाली घटनाओं तथा गुप्त चीजों के बारे में बताता है। यदि सातवें भाव का स्वामी आठवें भाव में है तो यह छुपी हुई समस्याओं, भावनात्मक उतार चढ़ाव और अप्रत्याशित परेशानियों का संकेत देता है, जो कई बार अलगाव तक पहुंचा सकती हैं। सातवें भाव के स्वामी का अनेक ग्रहों के साथ योग बनाना, यदि सप्तम भाव का स्वामी किसी भी भाव में कई ग्रहों के साथ स्थित हो तो यह रिश्तों में अस्थिरता ला सकता है। अशुभ ग्रहों के साथ यदि यह योग है तो विवाह में समस्याएं, वर्चस्व की लड़ाई और बार बार गलत फहमियां पैदा कर सकता है। यदि सातवें भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ योग बना रहा है तो इससे स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है, लेकिन अधिक ग्रहों का प्रभाव रिश्तों में भ्रम और स्पष्टता की कमी तो लाता ही है। कमजोर या पीड़ित सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी की शक्ति वैवाहिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि यह कमजोर हो तो विवाह को बनाए रखने में कठिनाइयां आ सकती हैं। सप्तम भाव का स्वामी यदि नीच राशि में हो तो अनुकूल जीवन साथी मिलने में बाधाएं आ सकती हैं। विवाह होने के बाद भी परस्पर समझ कमजोर रहेगी। यदि सप्तम भाव का स्वामी अस्त हो जाए, सूर्य के बहुत पास हो, तो विवाह में अस्थिरता और अहंकार संबंधी टकराव हो सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी अशुभ नक्षत्र में, ज्योतिष में नक्षत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि सप्तम भाव का स्वामी किसी अशुभ ग्रह के नक्षत्र में स्थित हो तो वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आती हैं। यदि सप्तम भाव का स्वामी मंगल के नक्षत्र में है तो दाम्पत्य जीवन में आक्रामकता और अधिकार जताने की प्रवृत्ति ला सकता है। सप्तम भाव का स्वामी यदि राहु के नक्षत्र में है तो यह धोखा, वैवाहिक संबंध या अचानक वैवाहिक जीवन में संकट का संकेत देता है। सप्तम भाव का स्वामी यदि शनि के नक्षत्र में है तो इससे भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है और प्रेम के स्थान पर केवल कर्तव्य का भाव रह जाता है। दोस्तों, ऊपर दिए गए योग विवाह में चुनौतियों का संकेत तो देते हैं, लेकिन संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करना जरूरी होता है। केवल एक योग से वैवाहिक जीवन का भाग्य तय नहीं होता, बल्कि कई घरों और योगों को मिलाकर तथा विवाह होने के दौरान तथा विवाह उपरांत महादशा अंतर्दशा को समझकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन को जानने में नवमांश कुंडली का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। यह विवाह के आकलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कुंडली होती है और इसे मुख्य जन्म कुंडली के साथ ही देखकर विश्लेषण करना चाहिए। यदि नवमांश कुंडली में शुक्र या सातवां भाव व सप्तमेश मजबूत हो रहे हों या शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो कई नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो सकते हैं। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो आपके लगन कुंडली में, यदि सप्तम भाव सप्तमेश पर, जैसे बृहस्पति सप्तम भाव या शुक्र पर दृष्टि डालता है तो यह वैवाहिक जीवन की कई समस्याओं को दूर कर सकता है। दशा या घरों की अवधि को भी ध्यान से देखना चाहिए। कभी कभी कठिन ग्रह दशाएं केवल अस्थायी संघर्षों को दर्शाती हैं, ना कि स्थायी समस्याओं को। संबंधों को, वैवाहिक जीवन को मजबूत करने के उपायों की यदि बात करें तो सबसे पहले आदर और संवाद के महत्व को हमें समझना होगा। अपने जीवन साथी के साथ खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करने से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। शुक्र को मजबूत करने के उपाय जरूर करें। सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहने, शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करें, माँ लक्ष्मी की उपासना करें। इन सब उपायों से शुक्र संबंधी समस्याएं कम हो जाती हैं। शुक्रवार को दोनों पति पत्नी परफ्यूम खरीदें और एक दूसरे को उपहार के रूप में दें और हर रोज उसका प्रयोग करें। इससे भी वैवाहिक जीवन में परस्पर समझ बढ़ती है। अशुभ घरों की शांति भी कर सकते हैं। अशुभ घरों के मंत्र जप, उपवास और सही तरीके से पापी ग्रह के दान करने से नकारात्मक घरों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। शिव पार्वती, राधा कृष्ण, सीताराम, विष्णु लक्ष्मी मतलब जोड़े में भगवान की उपासना, उनके मंत्र जप करने से भी अद्भुत लाभ मिलता है। इस वीडियो के निष्कर्ष की बात करें तो विवाह वैवाहिक जीवन एक जटिल पहलू है जो कई घरों के प्रभाव से प्रभावित होता है। कुंडली में कुछ कठिन योग होने का मतलब यह नहीं है कि सुखी वैवाहिक जीवन असंभव है, बल्कि यह दर्शाता है कि किन क्षेत्रों में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। ज्योतिषीय प्रभावों को समझकर व्यक्ति अपने रिश्ते को और अधिक संतुलित और सुखद बना सकता है।